right. सबको जय मसीह. Hallelujah. 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 I rejoice in the Lord. मैं प्रभु में आनंदित हूँ. I can't help myself. मैं अपने आप की मदद नहीं कर सकती. Because when you know who our God is, और जब आप जान पाएंगे कि परमेश्वर कौन है, there's no other way to live. और वो कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमें जीने के लिए. No matter how anything looks in front of us, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे सामने क्या है. we always have a reason to rejoice. और हमारे पास हमेशा एक मकसद है आनंदित होने के लिए. Because God gave us Jesus. क्योंकि परमेश्वर ने हमें यीशु को दिया. So today we're gonna. Sorry. तो आज बहुत सुंदर है, हाँ? थैंक यू. Okay, can we do Luca 11:5 से 13 तक? Is that right? 5 तक 5 to 13. Luke 11:5 to 13. लूका 5 का 13. Yeah. Luca. सॉरी 11:5 का 13. Okay. So the Lord has been pressing on me how we do not press into Him enough. और परमेश्वर हमें अपने चीजों से आशीषित करता है. We ask for things and then we leave it because maybe the world has given us an answer. और परमेश्वर हमें जो हम मांगते हैं परमेश्वर हमें वो दे देता है और फिर परमेश्वर को हम उसका धन्यवाद देना भूल जाते हैं. But God is our Father. लेकिन परमेश्वर हमारा पिता है. He doesn't want us to ask the world for their answers. और वो नहीं चाहता है कि हम दुनिया को दिखाएं कि वो हमारा जवाब दे सके. He wants us to come to Him for the answer. और वो चाहता है कि हम उसके पास जवाब के लिए जाएं. And this is for everything in our life. और ये हमारे जीवन के हर एक चीज के लिए होता है. And He wants us to come to Him first. और वो चाहता है कि हम उसके पास पहले आए. Before you talk to your husband and wife about the problem, और इससे पहले कि आप अपने पति या पत्नी से अपने समस्या को लेकर जाएं, or your family, or your friend, or your pastor, या अपने दोस्त के साथ के पास जाएं, या परिवार या अपने पासवान के पास, we have to always go to Him first. और हमें हमेशा परमेश्वर के पास पहले जाना है. This is His desire. वही उसकी इच्छा है. Imagine your child is going through a situation. और आप कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा किसी चीज में जा रहा है. And instead of coming to you for help, they go run off and talk to somebody else. और वो आपके पास ना करके वो किसी और के पास जाए. And you think, but I have the answer. और आपको पता है कि उसका उत्तर मेरे पास है. Like, I know my child. I know what they need. Those other people don't know what they need. मैं अपने बच्चे को जानती हूँ कि मेरे बच्चों की क्या जरूरत है, बल्कि वो नहीं जानते. So we have to learn what it means to really pray and how to ask and to seek और and to हमें वो knock. जानने की जरूरत है कि हमें क्या मांगना चाहिए. So who will read for me, please? The verses 5 to 13. और कोई हमारे लिए पढ़ सकते हैं 11 का 5 से 13 तक. हाँ. तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर तब उसने उससे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है. और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता. मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा.
और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? या तो तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? Amen. Okay, so we see in the first part, Jesus is setting up an example of how we are to ask. और इस में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उस चीज को दिखा रहा है कि हमें कैसे होना चाहिए। So this man goes to his friend in the middle of the night. और ये व्यक्ति रात के बीच में वो जाता है। This is a very inconvenient time. और ये असुविधा की बात का समय है। Right, he's sleeping, his kids are sleeping, the family's sleeping. और इस समय वो सो रहा है, उसके परिवार सो रहे हैं, उसके बच्चे सो रहे हैं। He doesn't want to get up and go help his friend. और वो उठना नहीं चाहता था और वो जाना नहीं चाहता था कि वो अपने दोस्त की मदद करे। But the friend has a need, and he knows that the door he's knocking on will open if he keeps knocking on it. और लेकिन वो जानता है कि जब मैं उस दरवाजे को खटखटाऊंगा तो वहाँ से मुझे मदद मिलेगी। He understands this is a hard time for my friend to open the door for me. और वो जानता है इस बात को कि ये समय मेरे दोस्त के लिए मुश्किल का समय है। But this guy, this friend, he has what I need. लेकिन वो जानता था कि जब जिस चीज के लिए मैं बोलूंगा वो मेरी मदद करेगा। And he has no shame. और उसे कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। What he needs is more important than what he feels about how he has to ask his और friend. लेकिन वो चीज उसके लिए जरूरी था कि वो अपने दोस्त से मदद की मांग करे। Because sometimes we might have a need and we might feel uncomfortable to have to ask for help with it. और उस समय हमें कभी जरूरत होता है लेकिन हम कभी असुविधा महसूस करते हैं मदद मांगने के लिए। But there's nothing that we cannot go to our Father for. लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम अपने परमेश्वर के पास पहले जा सकते हैं। So here he is in the middle of the night knocking on his friend's door. और यहाँ बीच रात में वो अपने दोस्त के दरवाजे को खटखटा रहा है। And the friend answers. He's like, "No, I'm not getting up. My family's sleeping. I'm not answering the door for you." और ये दोस्त ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है कि मैं भी सो रहा हूँ, मेरा परिवार सो रहा है। But the friend keeps knocking. लेकिन उसका मित्र है वो दरवाजे को खटखटाए जा रहा है। So the man gets up and gives him what he needs. और वो व्यक्ति उठता है और उसकी मदद करता है और उसकी जो जरूरत है उसे वो करता है। And Jesus is pointing out, he's not giving his friend the bread because of their friends. और वो अपने दोस्त को वो रोटी नहीं देता है। He gives him the bread because he won't stop knocking. Sorry? He won't stop knocking on the door. और वो उस दरवाजे को खटखटाना बंद नहीं करेगा। So now so from that part of the story, now he's bringing it to us. So here's the story. Here's the example I want you to see. और यहाँ हम एक उदाहरण को देखना चाहते हैं। So now he's telling us how to do this. और वो अभी हमें बोलता है कि हमें किस तरह करना चाहिए। So he says 3 things he tells us to do. और वो 3 बातों को बोलता है। We have to ask. हमें मांगना है। We have to seek. हमें Like they ढूंढना है। And we have to knock. और हमें खटखटाना है। Right? But it's not एक बार नहीं है. It's not just for one time. और ये एक बार की बात नहीं है। We are asking. We keep asking. और हम मांगते जाते हैं। We keep seeking and seeking and seeking. और हम ढूंढते जाते हैं। And we keep knocking and knocking. और हम खटखटाते जाते हैं। Because then he says, if you ask, I have the answer.
कि यहाँ वो बोलता है कि अगर आप मांगोगे तो मेरे पास उसका उत्तर है, When you seek, you're going to find. और जब तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, And when you knock, I'm going to open for you. और जब तुम खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। But oftentimes the body of Christ suffers because it does not keep going. और बहुत बार परमेश्वर के लोगों को इसका मुश्किल का सामना करना पड़ता है, We stop asking, we stop seeking, we stop knocking. और हम मांगना छोड़ देते हैं, ढूंढना छोड़ देते हैं, खटखटाना छोड़ देते हैं। Because the next verse 10 is like the promise. He says, for everyone who asks receives. और जैसे वचन 10 में लिखा है कि जो भी मांगते हैं उसे मिलता है, Right? He who seeks finds. और जो ढूंढता है वो पाता है, And to him who knocks, it is opened. और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। And Jesus says, for everyone. और जीसस हम सबों के लिए बोलता है। Are you? Sorry. यीशु हम सबों के लिए बोलता है, Are you everyone? आप सब हैं। Yes, हाँ. I'm everyone. You're everyone. Sub hai, right? सभी में आप एक हैं कि So नहीं? there's no exceptions. तो हमें कुछ भी बचाव नहीं करना है। Yeah, एक नियम सब लोग के लिए है. This is a rule for everyone. Everyone. और ये नियम हम सभी के लिए है, This works for everyone. और ये हर किसी के लिए कार्य करता है, This is his promise. और ये उसका वायदा है। So now he talks about the comparison. He starts to explain about being the good father and what that looks like. और यहाँ ये बोलता है कि देखते हैं कि एक अच्छा पिता के बारे में। And he says, now suppose one of your father, you ask your father, the father is asked by his son for a fish. और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे एक एक बेटा अपने पिता से मछली मांगता है, Right? So the father isn't going to give his son a snake. और वो पिता अपने बच्चे को सांप नहीं देगा, Right? That's not what a good father does. और वो एक अच्छे पिता का Right. काम नहीं है। Our father is a good father. और हमारा पिता एक अच्छा पिता Right. है। And then he says, if your son asks for an egg, would you give him a scorpion? और अगर वो एक बच्चा अपने पिता से अंडा मांगता है तो वो बिच्छू को नहीं देता। And I want to point out something very interesting in this comparison. और एक चीज को मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ, Right? So Jesus uses a snake and a scorpion as the things that would be evil for a father to give. और जैसे यहाँ सांप और बिच्छू को एक Evil to give. Like, हाँ, एक बुरा चीज को प्रमाणित Right. करता है। Jesus also says in Luke that we trample on serpents and scorpions, snakes and scorpions. और यहाँ ये भी बोलता है कि तुम सांप को लताड़ोगे। So understand that when you're receiving things from the world, there's only two ways you're receiving. और दो तरह की चीजों को आप Right. प्राप्त करते हैं। You're either receiving the good things of the Father, आप परमेश्वर की ओर से अच्छी चीज को प्राप्त Right. करते हैं, or like the evil things of the enemy. या फिर बुरी चीजों को Right. प्राप्त करते हैं। And there's a huge difference. और इन दोनों में बहुत फर्क है। Okay? So now he's saying to them that he's so funny. और ये चीज एक बहुत ही मजेदार है। So he's saying, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, और जब आप बुरे होकर भी अपने बच्चे को अच्छी चीजों को देना जानते हो, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? तो हमारा पिता कितना भला होकर भी वो अच्छी चीजों को आपको क्यों नहीं दे सकता? So this story is also spoken about in Matthew 7 to 11. और इस चीज को मत्ती 7:11 में लिखा हुआ है। We aren't going to read it because it's mostly the same, but there's one thing I want to point out. और इस चीज को हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
बहुत सा ये वचन उससे बहुत मिलता जुलता है। Jesus leaves that section saying, how much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask him? और हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी चीजों को क्यों न देगा? There's this emphasis that our God gives us what is good. और ये चीज को दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर जो अच्छी चीजें हैं वही हमें देता है। So when things come into your life that aren't good, और जो अच्छी चीजें आपके जीवन में आती हैं, what you received is not of our Father. और वो It's not from our Father. He doesn't give us bad things. और हमारा पिता हमें बुरी चीजों को नहीं देता। So when you get sick जब आप बीमार पड़ते हो or some fight happens, और जब कोई लड़ाई हो जाती है, like just anything like that, कुछ भी वो कुछ भी हो it's सकता है। not of God. God does not give us sickness. और परमेश्वर हमें बीमारी नहीं देता Sickness is never good. और बीमारी अच्छा नहीं है। So these are the things we have to start to see in our walk with God, और इन चीजों को हमें देखना है जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं। to know what He is giving. चाहिए जान करके कि वो हमें क्या दे रहा है। So when I was in America, I was working with children. और जब मैं अमेरिका में थी तो उस समय मैं बच्चों के साथ कार्य कर रही थी। I had two children, a 3-year-old and a 5-year-old. और वो 3 बच्चे थे, एक 3 साल का और एक 5 साल का। And Jesus says to be like the children. और परमेश्वर यीशु बोलते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं कि हमें बच्चों की नाई बनना है। So I would watch them, और मैं उन लोगों को, उन बच्चों को देखती थी like how they do things. और वो किस तरह अपने कार्यों को करते हैं। And if the boy would ask me for candy, और जब वो लड़का मेरे से टॉफी मांगता था sometimes I say yes. तो कभी-कभी मैं हाँ बोलती थी। But maybe I don't have the candy right now. I have to go to the store. क्योंकि कभी-कभी मेरे पास वो टॉफी नहीं होता था और उसको खरीदने के लिए मेरे को दुकान पे जाना पड़ता था। So I said yes. और मैं बोल देती थी हाँ। And I'm not going to change my mind. और मैं अपने मन को बदलने वाली नहीं थी। But I can't give it to him right now. लेकिन मैं उस चीज को मैं तुरंत नहीं दे पाती थी। He has to wait. उसे इंतजार करना पड़ता था। Sometimes we have to wait. उसी तरह हम लोगों को भी कभी-कभी इंतजार करना पड़ता है। But what did he do? But what did he do for the boy? What did he do? हाँ, जिस तरह बच्चे ने किया। Every day, all day, Nani DGA, kaha candy hai. Like, where's the candy? Gimme. और वो रोज बोलता था कि नानी कहाँ, वो टॉफी कहाँ है, मुझे चाहिए, दीजिए। You said, Nani, you you would give me candy. हाँ, आप बोली थी नानी कि आप मुझे टॉफी देंगी, आप मुझे टॉफी देंगी। And I would have to laugh. और मैं हंसती थी। Because I just see that this is how God sees us and wants us to be. और वो चीज को मैं देखकर खुश होती थी और ऐसा ही हमारा परमेश्वर भी है, वो भी हमें इसी प्रकार से देखता है। Sometimes he would have to wait until the next day. और कभी-कभी उसे दूसरे दिन तक इनका इंतजार करना पड़ता था। And as soon as he woke up in the morning, और जैसे ही सुबह उठता था, he doesn't say hi Nani, good morning. और वो सुबह उठकर सुप्रभात, हाय नानी, कुछ नहीं बोलता था। First thing, are we going to get my candy? और पहली बात बोलता था कि आज हम अपना टॉफी लेने जा रहे हैं। He doesn't stop. और वो रुकता नहीं था। You know, and so this is what Jesus is saying to us. और यही चीज प्रभु यीशु मसीह हम सभी से बोल रहे हैं। We have to keep asking. और हमें मांगते रहना है। We already know that the promises of God are yes and amen. और ये हम जानते हैं कि हाँ और आमीन में परमेश्वर का जवाब होता है। If God says yes, अगर परमेश्वर हाँ बोलता है, the answer is never no. और तो उसका उत्तर कभी ना नहीं होगा। It just means maybe we have to wait. और ये उसका मतलब यही है कि हमें इंतजार करना है। But while we wait, we still ask. लेकिन जब हम इंतजार करते हैं, उस समय भी मांगते रहते हैं। And you know why? और आप जानते हैं क्यों? Because God wants us
to be in communion with Him all the time. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे जुड़े रहें। So when you're asking and seeking and knocking, जब आप मांगते हैं, खटखटाते हैं और ढूंढते हैं, this is what's keeping you close to God. और ये चीज आपको परमेश्वर से के नजदीक रखता है। My boy asking, he was right next to me, और वो लड़का मेरे बगल में रहता था just following around, DJ, come on, और like, ऐसा पीछा करता था, डीजे Right? डीजे डीजे। and this creates a relationship, और वो चीज एक रिश्ता को बनाता है, and I loved that. और ये चीज हमें बहुत पसंद था। I think sometimes we think if we keep asking, we're not in faith or we're not being grateful. और कभी-कभी हम मांगते रहते हैं और हम विश्वास करते हैं, But that's just not true. लेकिन वो एक सच नहीं है। So seeking, तो ढूंढना, you're looking for something. आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। I have this verse. So in 1 Chronicles 16:11, पहला इतिहास 16:11 it says, "Seek the Lord." और वो बोलता है कि परमेश्वर को क्या बोलता है? I'll just read it in English. पहला If इतिहास somebody can 16:11 read it in Hindi real quick. यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। So seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। So what does God want us to seek? और परमेश्वर क्या चाहता है हमें खोजने के लिए? What are we seeking? What is He telling us to seek? और यहाँ हमें क्या खोजने के लिए बोलता है? Right. For His face, His presence. हाँ, उसके चेहरे को, उसके उपस्थिति को। Right? When we come to God and we're asking and we're seeking and we're knocking, और जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं, ढूंढते हैं उसकी खोज के लिए, it's okay to ask for the natural things, the food, the clothes, the house, the job. हाँ, तो ये ठीक है कि जब हम अपने लिए खाने के लिए, कपड़ों के लिए मांगते हैं, But Jesus tells them in the Sermon on the Mount, और परमेश्वर पहाड़ों पे बोलता है, don't worry about these things. वो बोलता है कि इन सब बातों की चिंता मत करो। I know you need these things. मैं जानता हूँ कि आपको इस चीज़ की Right. जरूरत है। Even the Gentiles know that they need these things. और वो फरीसी भी जानते थे कि उनको भी इन चीजों की Right? जरूरत है। You don't have to worry about these things. आपको इन चीजों के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। So God wants us when we're asking and seeking and knocking. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसे मांगे, ढूंढे और खटखटाएं। What He's looking for is deepening our relationship with और Him. वो चाहता है कि हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करें। Right? He wants us to go deeper in the things of God. और हम उसके उपस्थिति में और भी गहराई में जाएं। We seek His face हम उसके चेहरे को खोजें and His presence. और उसकी उपस्थिति को, We ask Him to be with us. और हम मांगे कि वो हमारे संग रहे। We ask to see His face. और हमें बोलना है कि हम उसके चेहरे को देखें। And Jesus says, if you ask in my name, it's given. और जैसे बोलता है कि अगर तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगते हो तो वो तुम्हें मिलेगा। When we're reading the Word of God जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं and we don't understand what we're reading, और हम कभी-कभी समझ नहीं पाते हैं कि इसमें लिखा क्या है, ask Him what it means. आप उसे मांगिए कि इसमें क्या लिखा है। Right? Knock at that door. What does this mean? I और don't उसके दरवाजे पे understand. खटखटाइए कि आप इस बात को समझ सके कि इस वचन में क्या Right? लिखा है। You keep thinking about it. You ask Him. You seek the revelation. और उसके वचनों को जाने और उसकी खोज में रहें। So it's really interesting here at the end of Luke, in the last verse. So he starts to talk about the natural things, right? If you ask for some food, the fish, he's not going to give you a snake. और जैसे इस क्या अंतिम में लिखा है कि
अगर हम अच्छी चीजों को मांगते हैं तो वो हमें बुरी चीजों को कभी नहीं देता। In Matthew, he says it like this. He says, if you ask for bread, और I won't give you a stone. जैसे मत्ती में लिखा है कि जब आप ब्रेड मांगोगे तो मैं तुम्हें पत्थर नहीं दूंगा। So this whole section is not necessarily at first look like spiritual. और पहले ये चीजें वो आत्मिक नहीं दिखती हैं। I mean, it is, but when you just read the words, you may not see it. और लेकिन जब ये उसमें है, लेकिन जब आप देखेंगे तो उसको आप पाएंगे। But the last thing Jesus says, और अंतिम चीज जो प्रभु यीशु बोलते हैं, he says, well, I have to back up. He says, how to give good. If the evil know how to give good gifts to their children, और इसमें लिखा है कि अगर बुरे लोग अपने बच्चों को अच्छी चीजों को देना जानते हैं, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who seek Him? तो आपका स्वर्गीय पिता अपने पवित्र आत्मा को अपने लोगों को, अपने बच्चों को क्यों नहीं देगा जब वो मांगे तो? Why is that there? और वो चीज वहाँ क्यों है? Why suddenly is Jesus talking about the Holy Spirit? क्यों परमेश्वर अचानक, क्यों प्रभु यीशु अचानक यहाँ पवित्र आत्मा की बातें कर रहे हैं? Right? When we're asking and seeking and knocking, we're coming to God. जब हम मांगते हैं, ढूंढते हैं और खटखटाते हैं, इसका मतलब हम प्रभु के पास आते हैं। The Holy Spirit is God. और वो पवित्र आत्मा प्रभु है। He's the person who lives inside of us, और right? वो व्यक्ति है जो हमारे भीतर रहता है। When we are first born again, और जब हम नया पुनः जीवन प्राप्त करते हैं, we receive life. We receive the Holy हम Spirit. जीवन को पाते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं। But why is Jesus here saying, ask for the Holy Spirit? लेकिन यहाँ परमेश्वर क्यों बोलता है कि पवित्र आत्मा को मांगो? If Jesus is telling us to ask for something, अगर यीशु हमसे बोलते हैं किसी चीज की मांगने के लिए, we should wonder why is he telling us to तो ask for हम this? लोग आश्चर्य करेंगे कि अरे वो हमें क्यों चाह रहे हैं कि हम इस चीज को मांगे? Don't I already have the Holy Spirit? क्या हमारे पास पहले से पवित्र आत्मा नहीं है? And we should do what he tells us to do. लेकिन हमें वो करना है जो हमें वो चाहते हैं। So we need everybody here. This is one of the things that God is bringing through for his body. और वो अपने देह के लिए ये चीज को पहले लाते हैं, Is that God's people have not asked him for the greatest gift, और परमेश्वर के लोग जो बड़ी वरदान है उस चीज के लिए नहीं मांगे हैं। who is the Holy Spirit, पवित्र आत्मा कौन है? right? At Pentecost, we see that the disciples and the followers received the Holy Spirit. और पेंटिकोस्ट के समय हम देख सकते हैं कि उस समय पवित्र आत्मा थे, And we see that something very big happened. और हम देख रहे थे कि उस समय बहुत सी बड़ी चीजें कुछ हो रही थी। The first thing that happened पहला चीज जो हुआ, is they started to speak in tongues. वो अन्य भाषा में बोलने लगे। So when they received the Holy Spirit जब वो पवित्र आत्मा को पाए, and they were speaking the tongues of God, वो अन्य भाषा में बोलने लगे। all these people from different places, और ये सभी लोग जो अलग-अलग जगहों से थे, they heard their language. और वो अपनी भाषा को सुन पाए। And when they started to walk with the Holy Spirit और जब ये पवित्र आत्मा के संग संग चलने लगे, and they were preaching the gospel, और वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने लगे, the signs and wonders and miracles followed. और उस समय बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार होने लगे। For the body of Christ to start to grow up and move into the things of और God, वो जो परमेश्वर का देह था वो बढ़ने लगा, we have to have the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा को होना बहुत जरूरी है। And this is what Varanasi needs. और यही है जो बनारस में जरूरत है। Varanasi needs the children of God वाराणसी में परमेश्वर के लोगों की आवश्यकता है, to walk in the fullness of God. जो परमेश्वर की भरपूरी में होकर चल सके। That is our inheritance. और वही हमारा
विरासत है, right? Because people here, क्योंकि लोग यहाँ के लोग people in India, they need the signs, they need the wonders, they need the miracles. और यहाँ भारत के लोगों के लिए चिन्ह और चमत्कारों की जरूरत है They need to see it. और वो उसे देखना चाहते हैं। One thing I hear all the time from Hindus, और एक चीज हमेशा हम हिंदू लोगों से सुनते हैं I have to see it with my eyes, कि हम अपने आंखों से हम देखना चाहते हैं, which is very funny to me. जो चीज बहुत ही मजेदार है, Because they have never seen anything from their gods. क्योंकि उन लोगों ने अपने देवता से कुछ भी नहीं देख पाए हैं, Never. They've never seen Shiva do anything. कभी नहीं वो शिव जी को कुछ करते नहीं देखे हैं। But to believe in Jesus, they want to see something. लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो कुछ देखना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं. No problem. कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग के पास प्रभु है. We have God. हाँ, क्योंकि हमारे पास प्रभु है, But we need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, We need Him. हमें उनकी जरूरत है। So in this passage, Jesus is bringing it back to the things of God. और यहाँ हम देखते हैं कि वो वापस प्रभु के चीजों को वहाँ पे हम देख पाते हैं। Do you want Varanasi saved? आप सब चाहते हैं कि वाराणसी बच जाए? Yes? Yes, huh? Yes, huh? We do. We want India saved. हाँ, Yes? आप चाहते हैं कि हमारा भारत बच जाए? God is ready to pour out His Spirit. और परमेश्वर हमेशा तैयार है अपनी आत्मा को से भरने But के His लिए, people aren't asking for Him. लेकिन लोग मांगना नहीं चाहते। Mostly because they don't know. बहुत लोग क्योंकि वो नहीं जानते हैं, But that's okay. बट कोई बात नहीं, Because today, this is the message. क्योंकि आज ये हमारा संदेश है। Now you know. अभी आप जान रहे हैं, This is what God wants you to go after. और यही है जिसके पीछे परमेश्वर चाहता है जाना, This is what you're supposed to be asking for and seeking and knocking और for. यही चीज की आवश्यकता है कि हम मांगे, खटखटाएं और ढूंढें, Because He's already given. क्योंकि वो पहले से ही दे दिया है। He already gave us Jesus. वो पहले से ही प्रभु यीशु को हमें दे दिया है, And the word says, और वचन बोलता है, will He not with Jesus give us all things? क्या यीशु हमें इन चीजों को नहीं देगा? We have to stop being concerned and worried about the natural things. और हमें इन साधारण चीजों के लिए चिंता करना छोड़ देना है, And we have to start getting busy about the spiritual things. और हमें आत्मिक जीवन के खोज में लगे रहना है। We're spiritual beings. और हम आत्मिक लोग हैं, Our Father is a spirit. और हमारा परमेश्वर आत्मा है, We battle in the spirit. और हम आत्मा के साथ युद्ध करते हैं, We get so lost looking at the things of the world. और हम सांसारिक चीजों को खोजने में ही खो जाते हैं, We miss what the truth is. और हम उस चीज को छोड़ देते हैं जो सच्चाई है। The truth is, और सच ये है, we can speak to mountains and tell them to move. और जब हम पहाड़ को बोलेंगे तो वो हट जाएगा। The truth is, और ये सच है the enemy is under our feet. कि शत्रु हमारे पैरों के नीचे है। The truth is, ये सच्चाई है Jesus defeated death. कि प्रभु यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, He is more than a conqueror. और वो विजेता से बढ़ के है, And we get to walk out His victory. और हम लोग उस पर विजेता पाएंगे। And the way we will do this is with the Holy Spirit coming upon us. और जिस दिन हम ऐसा करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। Jesus' ministry began when He received the Holy Spirit. और प्रभु यीशु की सेवकाई तब शुरू हुई जब पवित्र आत्मा से वो भर गए। After this, He moved in power.
और उसके बाद वो सामर्थ से भर गए, right? So, है ना? let me see. Hebrews 10:36. इब्रानियों 10:36 में लिखा है, In English it says, "For you have need of endurance, so that's when you have done the will of God, you may receive what was promised." I know. Oh, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। so you need to persevere. तो आपको आवश्यकता है कि इच्छा धीरज ये आवश्यकता है कि आप धीरज को धरे रहें। God talks often about how we need to persevere. We need to have endurance. We need to finish the और race. परमेश्वर हमें कैसे हमेशा बोलते हैं कि हम कैसे धीरज धरें और हम अपने दौड़ को पूरा करें। Because only when we keep going और जब हम चलते जाते हैं will there be the breakthrough. We और break बहुत through. बड़ी बेदारी आएगी। Right? When the breakthrough happens, that's when we receive. और फिर वो चीज हमारे अंदर वो उस चीज को हम प्राप्त करते हैं। And He has already promised and given us the Holy Spirit. और यहाँ हमें वो वायदा करता है हमें पवित्र आत्मा को दिया है। So, if you do not have if you have not received the baptism of the Holy Spirit, और यदि आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं या फिर पवित्र आत्मा को नहीं पाए हैं, this is the baptism of fire. और ये बपतिस्मा जो आग का है, Right? John says, "I baptize you in water." और जैसे यूहन्ना बोलता है कि मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, But there's another one coming who will baptize you in fire. लेकिन जो वो दूसरा जो आएगा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। Right? This is what we need. और वही चीज है जो जिसकी हमें आवश्यकता है। So I want to encourage you all तो हम सबों को उत्साहित करना चाहते हैं to go into your quiet place. कि आप एक अपने शांति का जगह में जाएं Right? Find a place where it's just you and God. और ऐसे जगह को ढूंढें जहां आप Right. और परमेश्वर हो। You could be out in the field. शायद वो किसी मैदान You में could be on your scooty. और वो चाहे वो आप स्कूटी पे हो। It's not important where you are, और ये कोई जरूरत नहीं आज जरूरत नहीं कि आप कहाँ हैं, but decide to make time for God. और उस चीज को निर्धारित करें कि वो समय केवल आप और परमेश्वर का होगा। Right? To come before His feet उसके उपस्थिति में आए and begin to ask and seek and knock. और प्रभु के चरणों में आकर उससे मांगे, खटखटाएं और उसे ढूंढें For His Holy Spirit baptism. और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए। And don't stop until you receive. और जब तक आपको प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप मांगते रहें। Maybe it happens in a day, maybe 2 days, maybe a week. शायद वो एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, एक सप्ताह लग सकता है। Keep asking. उसको मांगते रहें Keep seeking. और उसको ढूंढते रहें And remind Him. और उसे याद दिलाते रहें। This is what His Word says. और वही चीज है जो उसका वचन में लिखा है Father, you said कि प्रभु आपने बोला है to ask for your Holy Spirit. कि हम पवित्र आत्मा को मांगे You have to give Him. और वो चीज आपको हमें देना पड़ेगा। Right? So keep asking. इसलिए मांगते रहें Right? And remember that when you're coming to God in this way, और याद रखें जब इस तरह आप परमेश्वर के पास आते हैं for our prayer, प्रार्थना के लिए, right? In Philippians, Paul talks about how to pray. और जैसे पौलुस सिखाते हैं किस तरह हमें प्रार्थना करनी चाहिए। Philippians 4:6-7. फिलिपियों 4:6 और 7 में लिखा है, He says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God." किसी भी बात की चिंता मत करो,
परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति और सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। All right. So first, don't worry. Do not be anxious about anything. तो पहली बात, आप चिंता ना करें। We have Jesus. हमारे पास यीशु है We have the answer to everything. और हमारे पास हर सवालों का जवाब है। And then he says, in everything. और जैसे वो इसमें लिखता है, हर एक बातों में। Everything means everything. सब कुछ का मतलब सब कुछ। That we come to him in prayer. जब हम प्रार्थना में उसके पास आते And हैं in asking. और मांगते हैं। And in prayer, what does this mean? That means our worship, our devotion. और उसका मतलब कि हमारा आराधना। And in asking. और मांगना। It's not just every time we go to him, give me, give me, give और me. इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जब भी हम उसके पास जाएं मांगते रहें। Right? दे दो, दे We're दो। coming to him to love him, और हम उसके पास आते हैं कि हम उससे प्रेम करें। to get to know him, और ताकि हम उसको जान पाएं। right? To thank him for what he's done, और हम धन्यवादित हों उन चीजों के लिए जो उन्होंने हमें दी right? To हैं। enjoy him. और उसको हम आनंदित हों। Isn't it beautiful when your children come to you and sit in your lap and they just want to be with you? क्या कितनी अच्छी बातें होती हैं जब हमारे बच्चे हमारी गोद में आकर बैठते हैं। Because they love you. क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। They want you to hold them. They want you to kiss them. और वो चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार करें, उन्हें गले लगाएं, उन्हें चुम्मा दें। It's the same thing with our God. और वही चीज हमारे परमेश्वर के साथ है। So we come to him in this way. और इस तरह हम परमेश्वर के पास जाएं। Like, Papa, I love you. कि पिता हम आपसे प्रेम करते हैं। Thank you for all that you're doing for me. और धन्यवाद कि जो भी आपने हमारे लिए किए हैं। Thank you that you know me better than I know me. और धन्यवाद कि हम जितना खुद को जानते हैं उससे ज्यादा आप हमें जानते हैं। You're so beautiful. आप बहुत सुंदर हैं। I love how you love me. और हम आपसे प्रेम करते हैं। Imagine your children come to you this way. Your heart is overfilled with joy. और आप सोचिए अगर आपका बच्चा आपके इस तरह से आपके पास जाता है, आप खुशी से भर जाएंगे। And this is what our Father wants with us. और यही चीज हमारा प्रभु हमारे साथ चाहते हैं। Right? It's not just about asking, but it's about coming and loving. और ये मांगने के लिए नहीं, लेकिन उनसे प्रेम करने के लिए। And sitting with him and waiting on him. और उनके पास बैठ करके और उनके साथ समय बिताना। Because if he said it, it's done. क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया इसका मतलब हो गया। And this is where we rest in him. और यही चीज है जो हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। And Paul says also, when we do these things, और पौलुस जैसे बोलते हैं कि जब हम इन सारी बातों को करते हैं, we do it with thanksgiving. और तो हम इस चीज को धन्यवाद के साथ करें। We come from a place of knowing it is finished. और उस जगह पे जब हम आते हैं तो वो खत्म हो जाता है। This is why we can be thankful now और हम उसके लिए धन्यवादित हो सकते हैं। for the things we don't see. जब हम चीजों को होते नहीं देखते हैं। But he said belong to us. और वो बोलता है कि वो चीज हमारी है। Does that make sense? Like, क्या इसका कोई मतलब है? like we don't come to him from a place of being desperate. How would you say like desperate meaning? Do you understand desperate? Can you tell them? You can tell them that. तो हम उसके पास निराशा में होकर ना आए। We are never desperate. और हम दुखी ना हो। Because we know who he is. क्योंकि हम जानते हैं कि वो कौन है। And what his word says. और उसका वचन क्या कहता है। This is why we come to him in thanksgiving. और इसीलिए हम उसके पास आते हैं और हम उसका धन्यवाद देते हैं। I'm just going to finish with this verse to tie it all together. और इस वचन के साथ हम खत्म करेंगे। Isaiah
26 verse 3. यशाया 26 verse 3. 26 का 3. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है तो उसके धरे हुए उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है. Right? As long as we're always looking to Him, looking on Him, coming into His presence, जब तक हम उसकी उपस्थिति में आते हैं we won't be anxious, और हम we won't worry, हाँ हम चिंतित ना हो, right? The perfect peace is in Him. और सच्ची शांति उसी में है. So as you're seeking and asking and knocking, और जैसे आप मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं, you can do this from a place of peace and knowing और उसको शांति के साथ करें that it already belongs to you. क्योंकि वो पहले से ही वो आपका है. Alright. एक छोटी कहानी. So there was a man, his name was George Mueller. और एक व्यक्ति, एक छोटी सी कहानी बताएंगे. एक व्यक्ति था जिसका नाम जॉर्ज मुलर था. He lived in England in the 1800s. और वो इंग्लैंड में रहते थे 1800 में. And he was a pastor. और वो एक पासवान थे. But he saw that in England at that time there were many orphans. और देखे कि उस समय इंग्लैंड में बहुत सारे अनाथ लोग थे. There were many children that had no mothers, no fathers, living in the streets. बहुत सारे बच्चे थे जो ऐसी रोड पे सड़कों पे रहते थे जिसके माता पिता नहीं थे. And God put it on his heart to start an orphanage. और परमेश्वर ने उनके मन में डाला कि वो एक अनाथ आश्रम शुरू करें. And George Mueller wanted to prove to the world that God answers prayers. और जॉर्ज मुलर जो है वो दर्शाना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है. So what he did was anytime he had a need, तो उन्होंने क्या किया, जब भी उनको जरूरत पड़ती थी, he never told any human being. वो किसी भी व्यक्ति के पास जाकर नहीं बोलते थे. He took everything to God. और वो हर एक चीज को परमेश्वर के पास ले जाते थे. And he kept a diary. और वो एक डायरी रखे थे. And by the end of his life, when they looked at his diary, और उनके जीवन के आखिरी समय में जब लोगों ने उनकी डायरी को देखा, he had over 50,000 prayers answered. और उसमें पाया कि 50,000 प्रार्थना निवेदन थी जिसका उत्तर मिला था. They say about 30,000 were answered in the same hour or in that day. और 30,000 प्रार्थना निवेदन जो है उसी एक घंटे में उसका उत्तर को मिला हुआ था. People would just start to show up and give him things. और लोगों ने उससे उन्हें चीजों को दिए. He had a day where there was no food. He had no money for food, for milk, for anything for the और children. एक समय ऐसा भी था कि उनके बच्चों के लिए उनके लिए कोई खाना नहीं था, दूध नहीं था, कुछ भी नहीं था. He had 300 children to feed. और उनके पास 300 बच्चे थे जिन्हें उन्हें खाना खिलाना था. So he took everybody in the dining room और उन सबों को वो डाइनिंग रूम में ले गए. and he sat them down with their plate in front of them and their fork and their cup. और वो उनको डाइनिंग हॉल में बैठा करके प्लेट और चम्मच जो भी है उनको दिए. Like the food was there. और वो खाना वहाँ था. And they prayed. और वो प्रार्थना किए. Very quickly after that, और तुरंत उसके बाद there was a knock on the door. और वो दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज आई. A bread maker, वो ब्रेड बनाने वाला he came. वो आया. He said to George Mueller, और उन्होंने जॉर्ज मुलर से बोला. he said, last night I couldn't sleep कि उन्होंने बोला कि पिछली रात हम सो नहीं पाए. because the Lord told me I needed to make bread. और क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला ब्रेड बनाने के लिए. I needed to make bread for all these children. और मैं इन सारे बच्चों के लिए ब्रेड बनाया हूँ. So he took the bread और उन्होंने वो ब्रेड को ले लिया.
A few minutes later, कुछ समय बाद there was another knock on the door. और फिर से खटखटाहट की आवाज आई This time there was a dudwala, और इस बार वो दूध वाला था and his cart, the wheel broke on his cart, और वो उसका जो गाड़ी का जो पहिया है वो टूट गया and because it was fresh milk, क्योंकि वो ताजा दूध था it would rot before he could get it to the people. और वो लोगों को पहुंचाने से पहले वो खराब हो जाता So he came and asked, would you like to take this milk? और वो आया उस जॉर्ज मुलर से बोला कि क्या आप दूध लेना चाहते हैं God knows what we need before we need it. और परमेश्वर हमारे जानने से पहले उसको वो जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है And if we would just believe him, और बस हमें ये करना है कि हमें उस पर भरोसा रखना है you would never doubt. You would just change your life. और आप कभी संदेह नहीं करेंगे आप अपने जीवन को बदल देंगे So he loves you all. और वो आप सबों से प्रेम करता है He has so much more for every single one of you. और ये आप सबों के लिए उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए But you need to start asking लेकिन आपको बस मांगने की आवश्यकता है and seeking और ढूंढने के लिए and knocking. और खटखटाने की आवश्यकता है Amen. आमीन I thank you, Father, for this meeting. I thank you, Father, for this body. I thank you, Father, for our brothers and sisters. I worship you and thank you, God, that you're so good all the time. Thank you, Lord, that they will ask and they seek and they knock, Lord, and that they receive the Holy Spirit, Lord, that they will move in the things of God to save Varanasi, to show the people who you are, Lord. Because now is the time. Now is the time of Varanasi's salvation because you're coming. And we thank you, Lord, that we get to be a part of this great harvest. We love you and worship you and honor you, our Lord and King Jesus. Amen. Thank you, Nani. Thank Yes. you so much for encouraging words. Ask Thanks. and it will be given to you. Ask the Father. He knows you. He knows every single thing we need. This Jesus. वो हमें देख रहा है. Right? Ask. मांगो. तो नानी पूछ कर देगी. बता देगी. कितने लोगों के दिमाग में होता है कि अंग्रेज लोग के पास बहुत पैसा होता है, बहुत धनवान होता है, पैसे वाले होते हैं, होता नहीं होता है, होता नहीं होता है। हम लोग हमेशा ये लगता है, ये होता है कि बाहर का कोई व्यक्ति है उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि कई बार हम केवल अपने विषय में मांगने लगते हैं, हम अपने विषय में सोचने लगते हैं। हम जब भी मांगते हैं केवल अपना समझते हैं, अपनी चीजें अपने लिए क्या करते हैं, मांगते रहते थे या मांगते रहते हैं, या कोई दूसरे के मांगते हैं प्रभु से। प्रभु मेरे सामने प्रभु आप भोजन रखे ना, अच्छा भोजन रखे। कितनी बार हम बोलते प्रभु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है। अगर आपको नहीं पता है, आप महेश के साथ कभी स्टेशन पे जाइए, हमारे टीम के साथ स्टेशन पे जाइए, आप देखेंगे बहुत सारे लोग बिना खाए सोते हैं, बहुत सारे लोग। क्या हम दूसरों के लिए मांगते हैं प्रभु? बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारा सुविधा है, हम अपनी सुविधा के लिए, हमारे पास बाइक है तो हम कार चलाने लगते हैं, चलाना गलत बात नहीं है, हमारा जरूरत है, लेकिन कितनी बार दूसरों के लिए। जॉर्ज मुलर का जो कहानी बात कर रही थी नानी,
मैं उसका बायोग्राफी का पढ़ा और वो कितना तो वो बोल गई थी उनके बच्चों के पास उनका बच्चा नहीं था। वे ऐसे बच्चे जिनके पास माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके पास कोई नहीं है जो उनका ध्यान कर सके, और वैसे बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया। लेकिन वो एक अच्छा बाप मैंने पढ़ा था और नानी ने भी बाधित किया, तो कभी भी मनुष्यों के पास नहीं, लेकिन वो हमेशा प्रभु के पास एवरी टाइम he kneels before God. He didn't go to the people and ask him for orphan children. He didn't go and share the things. Yeah, he could have shared the things, but he didn't go and ask. But he was always asking God that you know. क्या हम ऐसा बनना चाहेंगे? दूसरों के लिए मांगना, दूसरों के लिए करना। तो आप हमें दिए, हमारे पास नौकरी है, प्रभु आपने भी नौकरी दिया है। हमारे पास खाना है, प्रभु आपने भी खाने को दिया है। हमारे पास रहने के लिए घर है, प्रभु आपने क्या किया? घर दिया है। एक दिन हम मुगलसराय स्टेशन गए, हमारा टीम कुछ लोगों को लेकर, और मैं वहां देखा कैसे, और अक्सर मैं पहले भी गया हूँ, लेकिन हमारा टीम के लोगों ने बातचीत कर रहे थे कि वो किस तरीके से रोडों में जहाँ थोड़ा सा जगह है, सीढ़ी के नीचे कर कुछ जगह है, वहां सो जाते हैं, रास्ते में सो जाते हैं। उनके पास साधन नहीं, बिस्तर नहीं है। जब हम दुनिया को और लोगों को देखेंगे, हमारा दुख जो है ना वो कम दिखने लगेगा, लेकिन हम हमेशा अपने दुख में पड़े रहते हैं। हमें हमेशा हमारा समस्या दिखता है। We always look at trouble, our problem, but we forget to see others' problem. And when we start seeing others' problem, someone else's problem, our problem starts looking very small, very tiny. Hallelujah. Hallelujah. क्या हम ऐसा करें? दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। थैंक यू नानी, एक्चुअली नानी ने मुझे रिमाइंड कराया, और मैं thank you so much Nani, and that you reminded me again this morning. एक्चुअली मैं क्या जुमरन की जैसे कहानी को नानी ने शेयर किया, When she was sharing the story of George Muller, एक्चुअली मैं प्रार्थना किया था एक चीजों के लिए, और मैं वो प्रार्थना करके मैं पूरा का पूरा मैं भूल गया था। I used to pray, and but after that I completely forgot it. वो मेरे मुगलसराय के बच्चों के लिए था। And that was about our children at Mughal station, railway station. एक्चुअली हम हमेशा जो है कि बच्चों को ठंडी के दिनों में हम लोग को जैसे जरूरत होता है जैकेट्स और कंबल्स, टोपी हम लोग ऐसे देते हैं उनके लिए। So every winter time we used to distribute blankets and jackets for them. लेकिन मेरे दिल में था कि मैं ऐसे गर्मी के दिनों में भी या ऐसे दिनों में मैं उनको टी शर्ट या कुछ ऐसे चीजों को मैं दूं। So but we used to do every winter time, but that was in my heart that we always look for the winter time. Why should I not think about the summer time also? और मैंने किसी के साथ नहीं शेयर किया, आई थिंक मैंने माला के साथ शेयर किया था या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक है कि मैं माला के साथ शेयर किया था। So I never shared to anyone except Mala. I think I said और उसके लिए मैंने प्रार्थना स्पेशली मैंने प्रार्थना किया था। But I prayed for that particular things especially. मैं ये प्रार्थना करने के बाद बहुत समय के बाद एकदम भूल गया, एकदम कंप्लीटली याद नहीं था मेरे को। And after the prayer, I completely forgotten that prayer. और आप जानते हैं कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने उस टी शर्ट का प्रोवाइड किया। And you know, last week I think, or before week something, God provided for those children to distribute T-shirts. और उन बच्चों को हम लोग देने पाए। And we could hand over the T-shirts to
those children. जब नानी ने बोला तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और मुझे याद आया कि परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दे So when दिया। Nani was sharing about that, I was reminded by God, and then I thought, let me share about this thing. तो हम प्रार्थना भूल जाते हैं, हम प्रार्थना करके हम मांगकर भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को याद रहता है उसको उत्तर देने के लिए। Many times we forget what we prayed for, but God remembers for what we prayed for. और वो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का धन्यवाद। And God provided the vision for my children, for our children at railway station. थैंक यू नानी कि परमेश्वर ने नानी के द्वारा इस चीज को रिमाइंड कराया कि मैंने उसको। Thank you so much, Nani, for reminding today for the children. Yeah, तो प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चर्च, आइए हम ऐसा चर्च बने, हम एक ऐसा कलीसिया बने, हम एक ऐसा परिवार बने जो हम दूसरों का केयर करने वाले हो जाएं। आपके पास थोड़ा सा, that your little can bring so much joy to the others. Your little things, your little things. God can do a great thing. Great thing. परमेश्वर ने मदद किया। मैं एक व्यक्ति के साथ काम करता था जो महेश माला को मैं रखा था, जिसके साथ अमेरिकन कपल, they had lot of funds and they were looking for the children, but few years later after that they stopped doing that, but we carried that burden, we carried it, and here God is providing, परमेश्वर मदद कर रहे हैं कि we could look after many children now. We don't have fun, but every single day God is providing for every single thing. Hallelujah. Hallelujah. This is the time. This is only God. एक और मात्र एक परमेश्वर है। प्रभु हम सबों को आशीष दे। चर्च में चाहता हूँ कि हम लोगों को ना देखें। We should not look to others. We should not look to people, but we always look at God. We Yeah. always seek His face. And Yeah. when we start seeking His face, God will provide our needs. God will provide the needs of the people. God will provide the needs of India. Hallelujah. So many poor. We are poor, but we can take care of the poor. Hallelujah. Hallelujah. हम गरीब हो सकते हैं, हम गरीबी में रह सकते हैं, लेकिन हम फिर भी हम गरीबों को देख सकते हैं। हम हालेलुया। After थोड़ा सा your little amount of offerings here, we look after the children, we look after the poor, we look after the God's call that He has called for. God is there. प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आए हैं और प्रभु हमारी मदद करे। चर्च में आपको बताना चाहता हूँ, जैसा आपने प्रार्थना किया था, मैं गया था पुणे, हमारा 2 दिन का वहाँ मीटिंग था। कल रात में विक्ट्री भोर में मैं पहुँचा घर वाराणसी में, और मैं बहुत बार यात्रा किया हूँ, लेकिन मैं नींद में था और फ्लाइट से उतरा, मैं बैग लेना था मेरा, किसी का मेरे ही जैसा बैग था, सूटकेस, एग्जैक्टली मेरे जैसा सूटकेस। मैं ऊबर वाले को फ़ोन किया, मैं बोला आप लोगों के मैं आ रहा हूँ, मैं बैग लेकर। जैसे ही मैं बातचीत किया तब तक मेरा एक सूटकेस आया और मेरे को लगा मेरा बैग है, मेरा सूटकेस है, और मेरे को पता भी नहीं चला। मैं नाम नहीं पढ़ा और मैं सूटकेस उठाया चल, और जब मैं कार में बैठा 2 किलोमीटर ड्राइव करके गया, एयरलाइंस कंपनी ने कॉल किया मेरे को, बोला दिस इज मिस्टर अक्षय कुमार। यस सर, आप किसी और का बैग लेके जा रहे हैं। मैं ड्राइवर के बगल में अपना सूटकेस रखा था, पीछे बैठा था क्योंकि नींद में था। मतलब सॉरी अबाउट दैट बट आई एम कमिंग। मैं ड्राइवर को बोला आप समथिंग 3 बज रहा था उस समय रात, और मैं ड्राइवर को बोला मैं गलत बैग उठा के लेके आ गया हूँ दूसरे लोगों का। ठीक मैं गया, लेकर आया, लेकिन मैं सोचा कि कंपनी वाला वो व्यक्ति बोलेगा ये ऐसा कर दिया। पहली बार ना, बहुत बार मैं यात्रा किया हूँ, लेकिन पहली बार मैं किसी और का बैग उठा दिया। और जब मैं गया गेट पे, मैं सोचा कंपनी वाला क्वेश्चन करेगा, लेकिन वो व्यक्ति आ रहा था, बोला जानते हैं आप क्यों बैग लेकर चले गए? क्योंकि आपने हमको छोड़ दिया था और आप मुझको अपने कार में नहीं लेकर गए, इसीलिए आप बैग लेकर चले गए। आप मेरे को अपने कार में लेकर चले चलिए, मैं बोला आओ बैठ जाओ। और वो व्यक्ति मेरे साथ कार में मेरा बैठा
और हम कैंट रेलवे स्टेशन उतना बोला थैंक यू सर। और लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर मदद करते हर एक बातों के लिए। मैं सोचा एयरलाइंस कंपनी बड़ा मुद्दा बनाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग जानते हैं, मेनी ऑफ अस वी नो, हम लोग अपना हमारा रहने के लिए, हमारा यहाँ बैठने के लिए बहुत मुश्किल होता है। वी हैव सो मच ट्रबल हियर टू सिट इन दिस स्मॉल रूम। एंड हम लोग हॉल बनाना है, घर बनाना है, और आर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज जस्ट लाइंग लाइक दैट बिकॉज वी डोंट हैव मनी। और हम लोग प्रार्थना करते, मैं बहुत बार जाता हूँ और जमीन पे बैठता हूँ, मैं देखता हूँ उजाड़ सा पड़ा हुआ है, लगता है कोई उसका रखवाला ही नहीं है ना। और इस तरह का मैं महसूस करता हूँ। मैं जाता हूँ, जब वहाँ बैठता हूँ, प्रार्थना करते रहा। लेकिन चर्च में बताऊँ, प्रभु का मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मदद करेंगे। और नेक्स्ट मंथ, अगले महीना, आई एम रियली पॉजिटिव, आई एम रियली थिंकिंग टू रीस्टार्ट द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीना मैं बिल्डिंग प्रोजेक्ट का, बिल्डिंग का काम है, वो शुरू करना चाहता हूँ। पैसा नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, वी डोंट हैव फंड, वी डोंट हैव मनी, बट वी डू बिलीव दैट द बिल्डिंग वर्क विल स्टार्ट बाय नेक्स्ट मंथ। आमीन। तैयार है? तैयार है? लिटिल कैन थिंक सो मच। आपका थोड़ा बहुत सारा चीज को ला सकता है। हालेलुया। तो अगले महीना हम विश्वास कर रहे हैं, और अगले महीना हम काम को, बिल्डिंग के काम को शुरू करेंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मदद किया है, बहुत सारे लोगों ने वहाँ जाकर काम भी किया है। मेरे को, मैं देखा हमारा रिंकू बहन और अनिल, बहुत सारे लोग ना जाके वहाँ हमारा जमीन के लोगों ने क्या किया, काम किया है। और वो पड़ा हुआ है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि इस बार काम शुरू होने के बाद हॉल कंप्लीट हो जाएगा। हमें इस बार रुकेगा नहीं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप कंप्लीट छत चाहता। आई रियली वांट द कंप्लीट हॉल। आई डोंट वांट टू स्टॉप इन मिडिल अगेन। लेकिन प्रभु है, मदद करेंगे। हमारा अच्छा मीटिंग था पुणे में, अच्छा समय था। कलीसिया का चीज़ों को मैंने शेयर किया अपने लोगों के साथ, बातचीत किया। और हम वहाँ 2 दिन बहुत ही पैक थे, बहुत व्यस्त थे, लेकिन अच्छा टाइम था। हमें तो प्रभु हमारी मदद करे। तो प्रार्थना कीजिए कि नेक्स्ट मंथ, अगले महीना मैं दुबई जा रहा हूँ। और अगले महीना मेरा बहुत प्रिपेयर था महेश सत्य प्रकाश को इस बार लेके जाने के लिए, लेकिन लोगों ने बोला कि नेक्स्ट जनरेशन का अभी तो मीटिंग होगा, नेक्स्ट जेन का, को लेकर से बहुत बार चांस मिलेंगे, बहुत बार होंगे। 7 साल हो गए हम लोग का पासपोर्ट बने हुए, लेकिन एक भी स्टैंप नहीं लगा ना। और मेरा इच्छा था, लेकिन प्रभु हमारी मदद करेंगे और प्रभु इस्तेमाल करेंगे। जब हम प्रभु के लिए आगे बढ़ते, परमेश्वर जरूर जरूर मदद करेंगे। तो अगले महीना हमारी यात्रा है, और उस यात्रा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जब मैं वहाँ जाऊँगा, लोगों के साथ शेयर करूँगा, लोगों से बातचीत करूँगा, परमेश्वर लोगों का हृदय को खोले, ताकि हम आने के बाद अपने बिल्डिंग के काम को क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। हम इस बात को विश्वास करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। वंस अगेन आई रियली आई थैंक गॉड एंड थैंक यू सो मच चैरिटी फॉर कमिंग अगेन हियर। I really I believe that you enjoyed the Hindi session. No, we speak Hindi, but I do believe that soon you will learn Hindi as well. And Rhoda, right? Rhoda, right? Yeah, Rhoda, you are here in our midst, and I really I thank God and thank you for being part of our ministry here, and you are here, and God will use you, God will show you the way. You know, this morning I was praying, Lord, show me the way, show me your way. मैं प्रार्थना करूँगा हर एक को प्रभु अपने रास्ता पर दिखाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत कार्य के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके एक बार फिर से आज याद दिलाए नानी के द्वारा, जब हम आपकी चेहरे को खोल रहे हैं।
हम कई बार दूसरों के चेहरे को खोजते हैं, कई बार हमारी आंखें दूसरे मनुष्यों को देखते हैं, कई बार हमारी आंखें हमारे विदेश के लोगों पे लगे रहते हैं, कई बार हमारी आंखें अलग अलग चीजों पे लगे रहते हैं, लेकिन प्रभु हम आपके चेहरे को निहारना चाहते हैं। आई वांट टू सीक योर फेस ओ गॉड विद ऑल माय पीपल। आई वांट टू सीक, we want to seek your face, O God, and we do believe, Lord Jesus, that you will provide our needs. You will expand our church, Lord Jesus. You will expand our ministry, Lord God. हम प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु आप हमारा केयर करते हैं परमेश्वर, आप हमारा ध्यान करते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, जीवन का आशा कलीसिया मुगिल स्वादिष्ट करने सके, जीवन का आशा रामनगर स्वादिष्ट करने सके, जीवन का आशा वाराणसी स्टैब्लिश होने सके। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हम और भी कलीसियाओं का निर्माण कर सकें। We will plant so many churches, O Lord God. This is what I pray, O Father God. We can be a smaller people, but we want to do a bigger thing, O Lord God. And without you, it is not possible. Father God, we rely on you, Lord Jesus. We want to seek your face, O God. हम प्रभु आपके चेहरे को निहारना चाहते हैं प्रभु। हम हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। Increase our offerings, Lord Jesus. Increase our tithes, Lord Jesus. That every people who come here, Lord, they will bring their offering, Lord. They will bring their tithes, Lord Jesus. That we can do great things for your kingdom, O Lord God. हाँ प्रभु आप हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। प्रभु आप हमारे बदले चला फिरा कीजिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपका अद्भुत कार्य के लिए प्रभु। आप सहायता कीजिए और आप मदद कीजिए, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे अपना परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के सहभागिता और संगति, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ और हर एक कलीसियाओं के साथ बने रहे, आमीन। प्रभु आप आशीष दें, तुमको जन्मदिन की आप मिलिए हमारे लोगों से, सबसे मिलिए, प्रार्थना कीजिए दूसरे के लिए, प्रोत्साहित कीजिए दूसरे को, सुसमाचार दीजिए दूसरे को, लेकर आइए कलीसिया में।